हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही प्रेजेंट में देश के अंदर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पवार अपॉइंट्स प्रफुल्ल पटेल सुले एज एनसीपी वर्किंग प्रेसिडेंट्स। क्या अर्थ हुआ? पवार यानी कि शरद पवार, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, प्रफुल्ल पटेल को एंड सुले यानी कि सुप्रिया सुले को एज जैसे या के रूप में एनसीपी वर्किंग प्रेसिडेंट। वर्किंग का मतलब होता है कार्यकारी, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इस फोटो के नीचे लिखा है एनसीपी चीफ शरद पवार, यानी कि एनसीपी के मुखिया यानी कि अध्यक्ष शरद पवार एंड प्रफुल्ल पटेल। ये शरद पवार हैं और ये प्रफुल्ल पटेल हैं। ड्यूरिंग द पार्टीज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। फाउंडेशन डे का मतलब होता है स्थापना दिवस और सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। ठीक है। इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। सैटरडे को नई दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस के उत्सव के अवसर पर एनसीपी के मुखिया शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे साथ में हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुले ऑल्सो पार्टी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी हेड। और जो सुले हैं उन्हें यानी कि जो सुप्रिया सुले हैं उन्हें पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का हेड बनाया गया है, उसका अध्यक्ष बनाया गया उनको। किसका? सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। न्यू दिल्ली। एनसीपी चीफ शरद पवार ऑन सैटरडे अपॉइंटेड ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट प्रफुल्ल पटेल एंड डॉटर सुप्रिया सुले एज वर्किंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द पार्टी। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने सैटरडे को अपॉइंट किया, नियुक्त किया ट्रस्टेड विश्वसनीय लेफ्टिनेंट प्रफुल्ल पटेल को एंड डॉटर और पुत्री सुप्रिया सुले को एज वर्किंग प्रेसिडेंट कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ऑफ द पार्टी के। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने सैटरडे को प्रफुल्ल पटेल और अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। रोल्स क्रिएटेड जस्ट टू अकोमोडेट देम। और ये जो रोल्स इनको दिए गए हैं ये इन्हें अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। ये इनको समायोजित करने के लिए, पार्टी में समायोजित करने के लिए दिए गए हैं। इन वोट वो सीन एज एन एंड। और ये जो कार्य पार्टी ने किया है इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना के, तो इसमें देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? एज एन एंड, एक अंत, टू द सस्पेंस, संदेह का, ओवर हु सक्सीड हिम, कि उनको कौन सक्सीड करेगा, किसको? शरद पवार को। यानी कि शरद पवार के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये जो संदेह बना हुआ था ये भी अब समाप्त हो गया, इसका भी अंत हो गया, क्योंकि अब सबको आइडिया हो गया है कि शरद पवार के बाद जो है इन दोनों ही कार्यकारी अध्यक्ष में से किसी एक को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। द मूव हाउएवर डीपन्ड द अनसर्टेनिटी अबाउट द फेट ऑफ द एम्बिशन ऑफ पवार्स नेफ्यू अजित पवार। तो द मूव, ये जो कदम उठाया गया है पार्टी के अंदर इन दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बना के, तो हाउएवर फिर भी डीपन, देखिए डीप से बना है डीपन। डीपन का मतलब होता है गहरा देना। द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अबाउट द फेट, फेट का अर्थ भाग्य। ऑफ द एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। और पवार्स नेफ्यू, पवार के नेफ्यू मीन्स भतीजा, अजित पवार। तो यहाँ तक का क्या मतलब हुआ कि शरद पवार के इस कदम ने, जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, तो उनकी उस महत्वाकांक्षा के भाग्य पर जो है वो अनिश्चितता के बादल मंडरा गए, है नहीं। यानी कि उनकी अनिश्चितता, जो उनके भाग्य को लेकर जो अनिश्चितता थी, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर जो अनिश्चितता थी वो और गहरा गई। कुल मिला के आइडिया ये लगाया जा रहा था कि शरद पवार शायद अजीत पवार को जो है पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हु हैज़ लॉन्ग
कवर्टेड द लीडरशिप ऑफ द पार्टी। कवर्ट का मतलब होता है आश्रय, आश्रय लेना। जो लंबे समय तक हु हैज़ लॉन्ग कवर्टेड द लीडरशिप ऑफ द पार्टी, जो लंबे समय तक पार्टी की लीडरशिप मतलब करते रहे हैं, उसका आश्रय लेते रहे हैं। सुले वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, सुले को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, जो पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसका भी मुखिया, उसका भी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बनाया गया है। द बॉडी विच इलेक्ट्स पार्टी नॉमिनीज, और ये जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है तो ये वो बॉडी है पार्टी की जो नॉमिनी को पार्टी के अंदर सेलेक्ट करती है। ए मूव दैट शुड इलेवेट द ए मूव, और इस कदम से दैट शुड इलेवेट, इलेवेट का मतलब होता है उन्नत बनाना, बढ़ाना, हर पोजीशन फर्दर विद इन पार्टी हिरार्की, हिरार्की का मतलब होता है पदक्रम, ठीक है। तो पार्टी के अंदर जो पद का क्रम है नहीं, पदों का जो क्रम है, तो उसमें इससे जो है सुप्रिया सुले की पार्टी के अंदर पोजीशन बढ़ जाएगी। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 15, ये न्यूज पेज 15 पे और आगे जा रही है, तो चलिए पेज 15 पे चलते हैं और वहाँ पे न्यूज को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। वाइल पार्टी लीडर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड पवार्स अनाउंसमेंट, ठीक है। तो वाइल, जबकि पार्टी की जो लीडर्स हैं उन्होंने क्लैप किया, ताली बजाई, एंड चीयर और प्रसन्नता व्यक्त की, खुशी मनाई पवार के अनाउंसमेंट पे, यानी कि पवार ने इन दोनों को जो अध्यक्ष बनाने का, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को जब अध्यक्ष बनाने की घोषणा की तो जो पार्टी के नेता थे उन्होंने ताली बजाई और खुशी व्यक्त की। एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, और उस इवेंट में जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, टू मार्क द पार्टीज 25th फाउंडेशन डे, पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाने के लिए, ठीक है। एक ग्रिम लुकिंग अजीत पवार, अजीत पवार सीटेड एट द फार एंड ऑफ द डायस, जो मंच के अवे फ्रॉम हिज अंकल, टोटल का क्या अर्थ हुआ, डायस का मतलब, ठीक है, मंच, और फार एंड मतलब दूर का जो छोर होता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो अजीत पवार हैं वो अपने चाचा शरद पवार से मंच के एक छोर पे काफ़ी दूर बैठे थे, यानी कि वो साथ साथ नहीं थे, बल्कि अजीत पवार जो है मंच पे साइड में जाके थोड़ा दूरी पे बैठे हुए थे। लुक्ड विजिबली अनकंफर्टेबल, और विजिबली स्पष्ट रूप से, अनकंफर्टेबल का मतलब होता है परेशान, और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहे थे। इवन हाइड हिज, इवन दो, यद्यपि, ही मेड ए हाफ हार्टेड एफर्ट टू हाइड हिज डिसकंटेंटमेंट, हालांकि उन्होंने हाफ हार्टेड, आधे मन से, यानी एफर्ट किया, प्रयास किया, टू हाइड, छिपाने का, हिज डिसकंटेंटमेंट, अपनी परेशानी, यानी अपना असंतोष, वाई कवरिंग हिज आइज विद हिज सनग्लासेस, अपनी आँखों को कवर करके, विद हिज सनग्लासेस, अपने सनग्लासेस से, यानी चश्मों से, ब्लैक कलर के होंगे। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जो अजीत पवार है तो वो डायस पे, मंच पे अपने चाचा से दूर एक कोने में जाके बैठे, और वो क्लियर रूप से, क्लियरली मतलब जो है एकदम परेशान दिख रहे थे, और उन्होंने अपनी परेशानी को छुपाने का प्रयास भी किया, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों को सनग्लासेस से कवर किया हुआ था। When party workers broke into a dance, और जब पार्टी के कार्यकर्ता डांस करने लगे, एंड रेज्ड स्लोगन्स, और स्लोगन, रेज स्लोगन मतलब नारे लगाना, और नारे लगाने लगे फॉर सुले, सुप्रिया सुले के लिए, तो अजीत मेड ए क्विक एग्जिट, तो अजीत पवार वहाँ से क्विक एग्जिट किया, क्विक मीन्स शीघ्र, एग्जिट मीन्स बाहर चले जाना, तो अजीत पवार वहाँ से तुरंत बाहर चले गए। मिनट्स आफ्टर, पवार सीनियर कट ए केक टू सेलिब्रेट एनसीपीज फाउंडेशन डे, ठीक है, यानी कि जब अजीत पवार ने, जब इन्होंने
क्या शरद पवार ने पार्टी का फाउंडेशन डे मनाने के लिए यानी वहाँ पे केक कट किया, केक को काटा, तो उसके तुरंत ही बाद जो अजीत पवार थे वहाँ से बाहर चले गए। द चॉइस ऑफ दिल्ली एज द वेन्यू, दिल्ली को वेन्यू के रूप में चुनना, स्थान के रूप में चुनना। इंट्रीग का मतलब होता है कौतूहल होना या साजिश होना या षड्यंत्र होना। मैनी एज मुंबई इज़ द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, जबकि मुंबई जो है वो इस पार्टी के लिए क्या है, कैपिटल है, यानी इस पार्टी की कैपिटल एक तरह से क्या है, वो मुंबई है। तो उसको छोड़ के दिल्ली को एक स्थान के रूप में चुनना एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, एक साजिश का हिस्सा लगता है। तो आगे को मेन न्यूज़ तो पता लग ही गई, आगे को बहुत बड़ा है, इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।